किया था, आपने देखा मेरा अगर वो व्लॉग तो आपको पता चल जाएगा। चिप्स भी मैं क्या करती हूँ और व्लॉग मेरा आज गया है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा उसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग को लेकर के आप लोग के लिए। तो बिल्कुल स्किप किए बिना आप ये व्लॉग पूरा वॉच करिएगा। मैंने 2 रेसिपी इसमें आपके साथ शेयर की है। वो क्या रेसिपी है इसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ सुबह के काम मेरे सारे निपट चुके थे और मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। सुबह मैंने सब्जी रोटी बना दिया था और हस्बैंड को ऑफिस के लिए मैंने दे दिया था टिफ़िन पैक करके। सुबह भी स्कूल चली गई थी टिफ़िन लेकर के। उसके बाद मैं ये लंच की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। साथ में मेरा वॉशिंग मशीन भी मैंने लोड कर दिया था। कपड़े भी धोने थे मुझे, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो उधर कपड़े मेरे धुल रहे थे, दूसरी साइड मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी है। तो मैं मिक्स दाल छौंक लगा के बनाती हूँ, बच्चों को घर में बहुत पसंद आता है। वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। 2-3 दिन का मैंने एक साथ ही क्लब करके डाला है वीडियो, क्योंकि काम इतना लगातार आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ। और कल मैंने चावल की कचरी बनाई थी। 1 मिनट। कल मैंने चावल की कचरी बनाई थी, ये देखिए बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ। मैंने बनाया है जो चावल के सेव हैं, मैंने यहीं हॉल में ही रात को बनाया था। और मैंने बताया था आपको कल के व्लॉग में कि बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो धूप आ ही नहीं रही है, हल्की फुल्की सी आ रही है धूप। तो इसलिए मैंने रात को ही बना करके और हॉल में ही डाल रखा, फ़ैन चल रहा है, उसी में सूख जाएगा। उसके बाद जब ये पॉलीथीन में से निकालने लायक हो जाएगा तब इसको मैं टोकरी में करके और फिर धूप में बालकनी में रखूँगी, क्योंकि मेरी बालकनी में जगह नहीं है ये कि मैं ये फैला सकूँ। तो चिप्स भी मैंने ऐसे ही किया था, आपने देखा मेरा अगर वो व्लॉग तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे फैला दिया था, उसके बाद रात को मैंने हॉल में ही डाल दिया था। और फिर नेक्स्ट डे वो सिकुड़ के छोटे हो गए थे, तो मैंने उनको टोकरियों में करके और फिर धूप दिखा दिया था। इवन आज भी मैंने अभी धूप में उसको रखा है। धूप क्या बदली जैसी धूप है, गर्माहट सी है, तो मैंने फिर भी रख दिया है, क्योंकि अच्छे से आप धूप दिखा के रखेंगे ना तो फिर आपका चिप्स साल भर ख़राब नहीं होगा। पिछले साल का मेरा चिप्स अभी भी बिल्कुल बढ़िया है। वाइट चिप्स बहुत अच्छे निकलते हैं बन करके। तो मैंने जैसे शेयर किया है वैसे आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। होली आ ही गई है बिल्कुल। और आज भी मैं सुबह से लगी हुई थी। ये मैंने कचरी रात को बनाया था, मैंने उबालने का तो दिखाया था, लेकिन ये बनाते समय मैंने नहीं दिखाया था कि मैं शूट करना ही भूल गई थी। तो अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और ये जब निकालूंगी मैं तब थोड़ा बहुत जैसे जो हो पाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह इन लोग के जाने के बाद सुबह स्कूल गई, ये गए, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह लगा के धुला, वॉशिंग मशीन लगाया था मैंने, वो कपड़े वगैरह धुल के हट गए हैं। और मतलब फैला दिया। ज़्यादा थकान अभी हो रही है, एक तो तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए और भी ज़्यादा। और अभी देखिए शायद थोड़ी धूप आई है हल्की। ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं अभी, तो मैं इसको पलट पलट के सुखा दूँगी। और ये देखिए मेरे चिप्स दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से टोकरी में करके मुझे रखना पड़ता है, तब जाके ये सूखते हैं। तो बस ये 1-2 दिन धूप अच्छे से लग जाएगा, उसके बाद डब्बे में करके मैं रख दूँगी।
और कोशिश कर रही हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी शोर की, तो बिल्डिंग में ही ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए। और श्रेयस है, श्रेयस शैतानी कर रहा है, ऐसी लग रही होगी। और बस अभी चल रही हूँ मैं, मट्ठी की तैयारी करूँगी थोड़ा रुक करके। शुभी भी आ जाए एक बार, अभी आने वाली हैं थोड़ी देर में वो। तो मैंने दाल बना लिया और आज एकादशी है तो मैंने चावल नहीं बनाया, मिक्स दाल बना दिया। सुबह भिंडी की सब्जी मैंने बना ली। इनको भी फीवर वगैरह है तो इसलिए हम दोनों की तबीयत ज़्यादा डाउन सी हो रही है। और देखती हूँ और अभी और क्या करती हूँ। और व्लॉग मेरा आज गया है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा उसको। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो होली पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने अगर मेरा पिछले साल का होली का व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों की रेसिपी, बहुत सारी रेसिपी मैंने उसमें आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप लोग देख के चले जाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके जाया करिए। तो चलिए मैं आगे मिलती हूँ आपसे। और यहाँ ये शाम की चाय श्रेयस ने बना ली थी तो हम दोनों चाय लेकर के बैठ गए थे चाय पीने के लिए। साथ में मैंने जो कचरी अभी आपको दिखाई वो मैंने सारा निकाल के टोकरी में पेपर लगा करके उसमें रख दिया है ताकि वो हवा लग जाए। उसके बाद मैंने आगे और कुछ नहीं शूट किया। फिर ये नेक्स्ट डे मैंने मट्ठी बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सर में बहुत ज़्यादा शाम तक दर्द होने लगा था, इसलिए मेरी हिम्मत ही छूट गई कि मैं मट्ठी भी बनाऊं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये नेक्स्ट डे मैं हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, शुभी स्कूल चली गई थी। उसके बाद ये मट्ठी लेकर के मैं बैठ गई थी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया था करीब 750 ग्राम। उसमें मैंने अजवाइन हाथ से मसल के, लाल कुटी हुई का लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा मंगरेल या जिसे कलौंजी बोलते हैं, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया था। साथ में मोयम डाल करके मैं यहाँ हाथ से रब कर ले रही हूँ और मैंने पानी भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो मट्ठी का आटा जो है वो हल्का कुनकुना पानी से आप माड़िए तो बहुत अच्छी खस्ता मट्ठी बनती है। तो यहाँ मेरा पानी भी कुनकुना हो गया था तो बस मैंने हाथ से सारा जो मोयम था वो आटे में रब करके मिक्स कर लिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी सॉफ्ट। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है, नॉर्मल इसका डो बना के तैयार करना है। और तैयार करने के बाद इसको जो है अच्छे से ढक करके और रखना है करीब आधे घंटे रेस्ट के लिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स इसे आटे को खोल के ना रखें, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए वरना इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये आटा ड्राई होने लगता है। तो अगर आप बना रहे हैं मट्ठी तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने भी बाउल से ढक करके रख दिया। अब आटे ने थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसका एक गोला निकाला है लोई काट करके और बाकी देखिए मैं कैसे ढक दे रही हूँ। बस इसी तरह से इसे ढक के रखना है, जितना आपको बनाते जाना है उतना ही आपको निकालते चलना है। आप चाहे तो कॉटन का दुपट्टा या कॉटन की रुमाल से भी इसको अच्छे से ढक सकते हैं तो ये सॉफ्ट बना रहेगा। देखिए मैंने एक लोई निकाल लिया था, उसको मैं अच्छे से बेल लूँगी और मैं कैसे मट्ठी बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ यहाँ पे।
और ये मैं मट्ठी काट रही थी, दिख रहा है आपको। तो मैंने मट्ठी थोड़ी सी काट लिया है, चल रही हूँ मैं इसको फ्राई करने। तेल मैंने चढ़ा दिया है और आज मुझे खोआ भी बनाना है। दूध अभी श्रेष्ठ से मुझे मंगवाना है खोआ बनाने के लिए, क्योंकि मैं खोआ हर साल बनाने के बाद तब उसका गुझिया मैं बनाती हूँ। तो इन्होंने भी बोला है ऑफिस जाने से पहले क्या दूध मंगवा के खोआ बना लेना, तभी वो भी करना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने सोचा मट्ठी में बना के निपटा देती हूँ। और मेरे फेस को थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी भारी भारी सी। लेकिन कोई नहीं, त्योहार है तो काम करना है, इसलिए वो थोड़ी सी हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है। दवा ले रही हूँ मैं और विक्स वगैरह सारा कुछ चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी है बॉडी में थोड़ा पेन ज़्यादा है। और ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, तो तेल गर्म हो जाएगा फिर मैं मच्छी फ्राई कर ले रही हूँ। और बहुत अब तो बिजी सबके यहाँ सबका शेड्यूल चल रहा होगा क्योंकि होली आ गई है, तो होली की बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। शाम को अगर हो सकेगा तो मैं मार्केट भी जाऊँगी शायद, अगर ये टाइम पे आ गया तो, क्योंकि गुलाल वगैरह लाना है, होली का सामान जो थोड़ा बहुत और बाकी है वो लेके आना है। देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ। जब भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ मट्ठी फ्राई करने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया था। तेल बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल तेज़ आंच पे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद आंच को मीडियम कर देना है, तब मट्ठी आप डालिएगा। बहुत तेज़ आंच पे आप मट्ठी डालेंगे तो वो बाहर से डार्क हो जाएंगी और अंदर से अच्छे से सिकेंगी नहीं, खस्ते नहीं बनेंगी। इसलिए तेल को पहले अच्छे से गर्म करने के बाद उसको मध्यम आँच करके तभी आप उसमें मट्ठियाँ फ्राई करें। तो देखिए मैं कैसे मट्ठी फ्राई कर रही हूँ। तो मीडियम आँच पे मैंने इसको फ्राई किया था। बहुत ही अच्छी और खस्ता करारी मट्ठियाँ मेरी बनके तैयार हुई थी। तो मैंने बिल्कुल सही रेशियो आपको बताया। तो 750 ग्राम मैदा मैंने लिया था और जिसमें मैंने 150 ग्राम के करीब मोयन डाला था। मोयन मैंने रिफाइंड ऑयल का दिया था, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच अजवाइन हाथ से क्रश करके डाला था और 2 चुटकी करीब मैंने कलौंजी डाला था और साथ में काला नमक स्वाद के हिसाब से मैंने डाल दिया था। तो बस यही सारी चीज़ें डाल के आप मट्ठी बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी मट्ठी बन के घर में तैयार होती है। बाज़ार में जो मट्ठियाँ बनती हैं वो ज़्यादा यूज़ किए हुए तेल की बार बार फ्राई की करके बनाई जाती हैं, और घर की मट्ठियाँ अगर आप बना के रख लेते हैं तो आपका महीना 1.5 महीना बिल्कुल आराम से चलेगा, कोई स्वाद इसका चेंज नहीं होता है। तो होली के समय में तो बहुत सारी चीज़ें सबके यहाँ बनती हैं, तो उसमें से एक ये भी है मट्ठी जो मेरे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ मैं बना रही थी, साथ में मैंने म्यूज़िक भी लगा रखा था, तो मेरी म्यूज़िक चल रही थी, तो थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो रहा था क्योंकि सर ऐसे भारी भारी हो रखा था ना, तबीयत नहीं सही थी। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत अपना मस्ती भी करी थी, साथ में फ्राई कर रही थी। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो रहा था, शुभी के भी आने का टाइम हो गया था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ, दाल बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे दाल को भिगा दिया था। दाल को धुलने के बाद थोड़ा सा कद्दू मेरे पास था तो वो मैंने कट कर लिया, 1 गाजर कट कर लिया था और 2 टमाटर मैंने कट करके सारा कुछ मिक्स करके 1 मुट्ठी मैंने मटर भी डाल करके इसको उबाल लिया था। तो मैं बेसिकली सांभर ही बनाया था मैंने और चावल डाल दिया था। तो लंच में हम लोग का वही हो गया था। तो सांभर की रेसिपी ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर किया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने दाल मेरी पक गई थी, उसके बाद मैंने पलट लिया था और सेम कुकर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले करके प्याज फ्राई कर लिया था, करी पत्ता, लाल मिर्च खड़ी जो थी वो मैंने डाल दिया था, हींग डाल दिया था। उसके बाद सांभर मसाला मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया था। सबको अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने सांभर डाल दिया था और चावल बना लिया था। तो हम लोग का लंच हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी वापस से खुरमा की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स त्यौहार आ जाते हैं ना, तो फिर रेस्ट करने का टाइम कम ही मिलता है और हिम्मत जब तक जुटी रहती है तब तक मैं सोचती हूँ कि काम निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँ। तो यहाँ मैं खुरमा की तैयारी करने लगी थी। श्रेयस को भेजा था मैंने दूध के लिए, तो दूध कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो दूध नहीं मिला तो मैंने सोचा तब तक मैं खुरमा ही बना लेती हूँ, एक काम और मेरा निपट जाएगा। तो यहाँ मैंने पानी कुनकुना कर लिया था और साथ ही मैंने मैदा ले लिया था। तो यहाँ मैंने करीब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने मैदा लिया था और उसमें मैंने घी का मोयम दिया था। तो आधा किलो मैदा मैंने 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी का मोयम दिया था। घी का मोयम देने से खुरमा बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। तो यहाँ मैंने आटा उसी तरह लगा लिया जैसे मैंने मट्ठी का आटा लगाया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे बेल ले रही हूँ। खुरमा का जो
रोटी होता है वो थोड़ा सा मोटा बेला जाता है, जिससे वो थोड़ा सा मोटा मोटा शेप ले और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो फ्राई होता है तो थोड़ा मोटा ही रहता है, तो खस्ता खस्ता अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं देखिए कैसे कट कर ले रही हूँ डायमंड शेप में। तो बस फटाफट से मैं इसे कट करती जाऊँगी। ऑलरेडी मैंने ऑयल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, तो ये गर्म हो गया है। तो बस मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये खुरमा जो है इसको मैं सेक लूँगी सुनहला होने तक। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करिए फ्रेंड्स, वरना ये जल सकता है। तो देखिए मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ, उस तरह मैंने सारे खुरमा फ्राई करके निकाल लिए थे। तो यहाँ खुरमा मैंने फ्राई करके निकाल लिया। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे पास की शॉप पे, कुछ सामान लेना था और साथ ही मुझे दूध भी लाना था। तो दूध के पैकेट मुझे मिल गए, 4 पैकेट मुझे तब तक मिल गए थे। तो मैंने सोचा तब तक इसका ही मैं खोआ बना लेती हूँ। और मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरे साइड मैंने खुरमा के लिए चाशनी भी चढ़ा दी। तो कढ़ाई में मैंने करीब 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही चीनी ले लिया था, करीब 300 से 350 ग्राम मैंने चीनी लिया था। और उसमें मैंने पानी डाल दिया था करीब आधी तो कटोरी अभी के देखिए आसपास। रात का टाइम हो गया है, मैं सुबह से लगी हुई थी, मेरी मट्ठी बन के तैयार हो गई है। और ये खुरमा भी मैंने छान लिया था। अब अभी मैं गई थी मार्केट क्या यहीं पास में ही गई थी, मैदा थोड़ा और लाना था, मैदा मेरे पास नहीं था। और कल गुजिया बनाना है, दिखाऊँ आपको। ये दूध मैंने चढ़ा दिया है, अभी 8 बज रहा है रात के। और मैंने लंच में सांभर और चावल बना दिया था, देर में मैंने बनाया था। तो बस हम लोग का वही अभी डिनर में हो जाएगा। और ये खुरमा मैंने, खुरमा की रेसिपी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दे रही हूँ। ये मैंने छान लिया था सारा, उसके बाद थोड़ा सा दिया बाती वगैरह ये सारा मैंने कुछ किया, क्लीनिंग वगैरह किया बर्तन वगैरह का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी निकलते हैं काम करते रहो तो वो सब मैंने क्लीन किया। तो ये तब तक थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद ही इसकी चाशनी लगाते हैं। तो मैंने अभी चाशनी के लिए ये देखिए चढ़ा दिया है पानी, उस साइड देखिए दूध चढ़ा हुआ है। तो चाशनी बन जाएगी, 1 तार की चाशनी, 1 से 1.5 तार की मैं चाशनी बनाऊंगी। तो फुल रेसिपी मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर दे रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और अभी मैं गई थी तो वही चेंज करके मैं गई थी, इसलिए आपको दिख रहा है। और बाकी खाने में मैंने सांभर चावल ही बनाया था, तो वो हो गया है, बच्चे भी खा लेंगे थोड़ी देर में। क्योंकि कल संडे है तो आराम से अभी सोने के पहले तक खोआ में बना के रख दूँगी। तो कल हम लोग का गुजिया बनेगा, तो गुजिया का भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और देखती हूँ तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तो तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और ये रेसिपी मैं इसी में आपके लिए पूरा शेयर कर दे रही हूँ। तो फुल ब्लॉग वॉच करिएगा। चलिए बाय फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए चीनी और पानी की चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल झाग झाग सा हो रहा है। तो मैं यहाँ हाथ से उंगली से मैं चेक करी थी उसकी चिकनाई, थोड़ा कैसा है उसका, थोड़ा अच्छे से मोटा होगा तो फिर वो चाशनी अच्छी टिकेगी। क्योंकि खुरमा बनाने के बाद अगर ज़रा भी वो सॉफ्ट रह जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा और जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए इसकी चाशनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए जिससे खुरमा सख्त हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं ये वही पानी में डाल के चेक कर रही थी और बिल्कुल अब सही बन के तैयार हो गया था खुरमा की चाशनी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो मैंने छान के रखा था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ, 2-4 बार अलट पलट के फिर इसको मैं तुरंत निकालती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं छोड़ा जाता है फ्रेंड्स, वरना फिर वो चीनी का मोटा लेयर उसमें जम जाएगा।
जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए दूध बाकी जो बचा हुआ था वो सब मैं इकट्ठे डाल दूँगी और उसको भी मैं इसमें से निकाल दूँगी। ये सब निकालने के बाद भी मेरे पास चाशनी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं उसको कटोरी में करके मैंने रख दिया था, क्योंकि फिर वो बाद में भी किसी चीज़ में काम आ जाएगा। आप चाहे लड्डू वगैरह में भी उसको तगाड़ बना के रख सकते हैं, और जब कभी लड्डू बनाना हो तो आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका वो वेस्ट नहीं जाता है चीनी। तो यहाँ मेरी देखिए खुरमा मैंने निकाल के सारा अलग कर दिया था। दूसरी साइड मेरा जो है दूध चढ़ा था, तो मैंने देर रात तक खोआ भी बना के तैयार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाहर से आपको आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत शोर मेरे घर के आसपास रहता है। कितना भी अवॉइड करो फिर भी वो शोर आ ही जाता है मेरी वॉइस ओवर में। और ये मैंने हस्बैंड को दे दिया था नारियल घिसने को, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें गुजिया बनाना था। तो अगला व्लॉग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।